गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग कंसेप्ट। क्या चेंजिंग कंसेप्ट है न्यूट्रिशन में? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट पॉइंट है द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मेन तीन जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में, मतलब जो तीन चीज़ से हम लोग को मेनली न्यूट्रिशन मिलता है, वो क्या है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। हैव बीन रिकॉग्नाइज इन अर्ली 19th सेंचुरी। अभी कब रिकॉग्नाइज किया गया था, कब जाना गया था आपको? 19th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स वेयर आइडेंटिफाई। मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। वो है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। मतलब प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो सकता है? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये आपका विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है एंडेमिक गॉइटर, ये होने के चांसेस है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन एनीमिया। ठीक है, खान पान ठीक नहीं रहेगा तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या होता है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के चांसेस है। और इसको क्या रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप उसको? उस जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसको, उस आहार को क्षतिपूर्ति करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ न्यूट्रिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बस न्यूट्रिशन तक ही सीमित नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से संबंधित, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, ये सबसे संबंधित होकर मिला जुला है। ठीक है, इट लीड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब आपका जो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि आपका धान लगाना है, गेहूँ लगाना है, ये होगा। और वाइट रिवोल्यूशन मतलब दूध, दही, दूध या दूध के पदार्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन को। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। खान पान से संबंधित कुछ चित्र। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन और हेल्थ से संबंधित? ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ एंड ग्रोथ रिफ्लेक्ट द फुल रिफ्लेक्शन ऑफ वंस जेनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, हम जैसे बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारे पूरे जेनेटिक मेकअप को देखता है। ठीक है, हम जैसे कि छोटा बच्चा है, वो पहले माँ के जैसे दिख रहा है, फिर पापा के जैसे, या उन दोनों के मिक्स। ठीक है, जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी टिश्यू। मतलब कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर का जो ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एज वेल एज बॉडी टिश्यूज, एफिशिएंसी ऑफ बॉडी टिश्यू नेसेसरी फॉर द एक्टिव एंड प्रोडक्टिव यूज। मेन क्यू यूज है आपका एक्टिव और प्रोडक्टिव यूज के लिए। नेक्स्ट है मेंटल वेलबींग। अगर हमारा खान पान सही रहेगा तो हमारा मेंटल वेलबींग भी सही रहेगा। ठीक है, एबिलिटी टू विथस्टैंड द इनवाइटेबल प्रोसेस ऑफ एजिंग विद द मिनिमल डिसेबिलिटी एंड फंक्शन इम्पेयरमेंट। अगर हमारा खान पान सही रहेगा, ठीक है, हम जो डाइट में पूरा प्रोटीन, विटामिन अच्छे से लेंगे तो हमारा जो एजिंग है, जो बुढ़ापा भी है, वो थोड़ा डिले होगा। ठीक है, हमारा जो पूरा फंक्शन है वो अच्छे से होगा। ठीक है, पूरा जितना भी हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से होगा, और जो शरीर में जो फंक्शन है, जो क्रियाएं हैं, वो अच्छे से चलेंगी। एबिलिटी टू कॉम्बैट द डिजीज़, और हमारे शरीर में डिजीज़ से लड़ने की ताकत आएगी। तो सबसे पहले क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। हमारे शरीर में क्या है? इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर बढ़ेगा, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द डिजेनरेटिव डिजीज़। जो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जो होने वाली डिजीज़ है, वो हट जाएगी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एंड, और जो इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे आसपास में जो टॉक्सिन्स है, पॉल्यूटेंट है, उससे लड़ने की क्षमता आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग। अब क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन को पढ़ना नर्सिंग में? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? प्रमोशन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट के लिए।
ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। मतलब कि हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा आपका, जो जैसे डाइट है, जैसे कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको क्या है, शक्कर में अपने कंट्रोल करना, हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको नमक ज़्यादा नहीं लेना है, तो वो सबसे अपना डाइट को कंट्रोल करना और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है, दिस कैन बी प्रमोशन बाय दिस वेज, मतलब फॉलोइंग वेज। क्या क्या वेज है? सबसे पहले प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो स्मॉल बेबीज हैं उन लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रमोट करना है मदर को कि अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराए। कब तक? मिनिमम 2 ईयर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ वीनिंग। क्या करेंगे? 6 महीने के बाद वीनिंग। क्या बोलते? वीनिंग का मतलब होता है अन्नप्राशन। बच्चे को 6 महीने के बाद अन्न का निवाला देते हैं, अन्नप्राशन कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि बच्चे लोग को क्या हो कि अच्छे से डाइट दे, ठीक है। वीनिंग स्टार्ट करें 6 महीने के बाद। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट। जो फैमिली डाइट है उसको हम लोग को क्या करना है? इंप्रूव करना है। खान पान में पूरा मतलब दाल चावल सबसे संबंधित आहार लें, संपूर्ण आहार लें। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ किचन गार्डन एंड होम इकोनॉमिक्स। हमको बढ़ावा देना है। किचन गार्डन का मतलब बाड़ी, गांव में देखे होंगे ना आप लोग, बाड़ी है जहाँ सब्जी फल ये सब उगाते हैं, तो हम लोग को इंकरेज करना है लोगों को कि अपने घर में ही सब्जी उगाएं, फलों को उगाएं और खाएं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है? वाइल गाइडिंग द पेरेंट्स, नर्स शुड मेक श्योर दैट द चाइल्ड मस्ट कंटेन बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव इन रिक्वायर्ड अमाउंट। मतलब हम लोग को क्या बताना है उन लोग को, जब भी हम पेरेंट्स लोग को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि बच्चे के आहार में संपूर्ण आहार होना चाहिए, प्रोटेक्टिव बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि आपका चीज़, मिल्क, एग, मीट या हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब शामिल करें, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ को? हम लोग अगर आहार में संपूर्ण या प्रचुर मात्रा में हम लोग अच्छे से खाना ग्रहण करेंगे तब, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रिशन डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कम्युनिटी बाय द नर्सेज एफर्ट, ठीक है। नर्सेज ही हैं जो हेल्प कर सकती है लोगों को कि उनका खान पान सुधारने में, ठीक है। प्री मेच्योर डिलीवरी या लो बर्थ वेट, अबॉर्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूविंग द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। हाँ, अगर हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डाइट को इम्प्रूव करेंगे तो जो प्री मेच्योर डिलीवरी मतलब समय से पहले जो डिलीवरी हो रही है वो रुक सकता है, बेबी का जो वेट कम रहता है डिलीवरी के टाइम में वो सब रुक सकता है, अबॉर्शन जैसे कंडीशन है वो सब रुक सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बिकॉज द नर्सेज आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द केयर प्रोवाइडर, मतलब कि नर्सेस ही है जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, मतलब कि किससे रिलेटेड है? नर्स डॉक्टर से भी एज वेल एज आपके पेशेंट से भी, तो वो एक सेंटर का काम करती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्ट नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं किसको? बेबीज़ को, फैमिलीज़ को, मदर्स को, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर। एंटीनेटल मदर किसको बोलेंगे? एंटीनेटल क्लिनिक किसको बोलेंगे? जब गर्भवती महिलाएं, ठीक है, 1 महीने से 9 महीने तक जो पीरियड होता है वो एंटीनेटल पीरियड कहलाता है, और उस टाइम जब चेकअप होता है वो एंटीनेटल चेकअप्स कहलाएंगे, ठीक है। और पोस्टनेटल क्लिनिक या पोस्टनेटल चेकअप कब बोलेंगे? डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी। तो क्या है, मदर्स हैं वो प्रेग्नेंट वूमेन या जो स्तनपान कराती हुई महिलाएं, इन लोग को गाइड करना है प्रॉपरली। स्कूल हेल्थ हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट नरिशमेंट टू द चिल्ड्रन। स्कूल हेल्थ में, जैसे स्कूल में क्या है, अभी खाना दिया जाता है बच्चे लोगों को, ठीक है, वहाँ संपूर्ण आहार दिया जाता है, तो उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। तो वहाँ की जो नर्सेज हैं, स्कूल हेल्थ नर्सेज हैं, वो डिटेक्ट कर सकती हैं कि किसी को माल नरिशमेंट तो नहीं है या किसी को अंडर नरिशमेंट तो नहीं है, तो ये सब चेक कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। द नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट विच प्रोवाइड अ पेशेंट विद एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट विच प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल का डाइट है वो क्या प्रोवाइड करता है? पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन हैज़ चेंज मेड ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन। अब हम डाइटरी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? जब फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं या खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसमें कैसे? माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट को मिला के, एडिटिव्स को मिला के, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे? आपके इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग में हमने देखा कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज एज वेल एज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट विल बी द मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज। सो ये सब हमने देखा आज। थैंक यू।